नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान जयपुर से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सभी को स्कूलें खुलने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। 21 सितंबर से सरकार ने मार्गदर्शन के लिए 9 से 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए। भारत सरकार ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, स्वास्थ्य विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए और कल निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने भी इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। बेसिकली इस दोनों चीजों की भावना को समझने की कोशिश करें। सरकार चाहती है कि बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन या किसी भी तरह की एजुकेशन घर पे ले रहे हैं, ये सरकार के स्माइल कार्यक्रम के माध्यम से हो सकती है, आपके द्वारा दी जा रही ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हो सकती है। बच्चा किसी और साधन से पढ़ रहा है, खुद पढ़ रहा है, उस पढ़ने के दौरान उसको कोई समस्या क्रिएट हुई, कोई चीज समझ नहीं आई, वो उसको पूछने किसके पास जाए। इसके लिए सरकार ने अभी आंशिक तौर से 9 से 12 तक के बच्चों को मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल आने की अनुमति दी है। इस संबंध में भी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि वो पहले तो पेरेंट्स से पूछ कर आएगा, अर्थात बिना पेरेंट्स की अनुमति से न स्कूल बुला सकेगा और न ही बच्चा आ सकेगा। दूसरी बात, यदि बच्चा स्कूल आएगा तो उसमें व्हीकल से आने का कोई दिशा निर्देश नहीं है कि वो व्हीकल से आएगा, पैदल आएगा। अभी आपको देखना कि यदि व्हीकल से आता है तो ध्यान रखें 1/3 की संख्या में व्हीकल में बच्चे बिठा कर लाएं, अर्थात सोशल डिस्टेंस की पालना करें, व्हीकल को सैनिटाइज करें। उसके अलावा बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल में आकर क्या करेगा, तो उससे पहले मैं बिल्डिंग का बता दूं, बिल्डिंग का क्या करना होगा। आपको पहले आपको बिल्डिंग को सैनिटाइज करना होगा। जहां हाथ धोने की जगह है वहां पर साबुन रखना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना पड़ेगा और थर्मल स्कैनर अगर आपके पास है तो उससे बच्चे का तापमान चेक करना पड़ेगा। एक निर्देश भी बच्चों को जारी करना होगा कि यदि किसी बच्चे के बुखार है अथवा टीचर के बुखार है, तत्काल प्रभाव से उसे स्कूल नहीं आने के लिए कहा जाए। पहले तो गलती से आ जाए और आपको मालूम चले तो उसे बाकी बच्चों से आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाए। अब ये तो बातें हुई सामान्य जानकारी। इसके अलावा बच्चा स्कूल में आकर करेगा क्या, उसके संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, पर उनको व्यवहारिक रूप से देखें। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं और एक टीचर के पास अगर बच्चा घर से 2-5 किलोमीटर से चल के आया है तो ये भी पक्की बात है, वो आधा पौन घंटे बैठकर निर्देश ले सकता है। अगर आप है नावर एक बच्चे के पास लेता है तो 5 टीचर्स के पास 2.5 घंटे उसको, अर्थात लगभग बच्चा इतने समय रह सकता है। व्यवहारिक रूप से इसको इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि बच्चे को 2 मिनट में सवाल समझ में आ गया, 2-2 मिनट पूछ के वो 10 मिनट में भी जा सकता है, पर वो 2.5-3 घंटे भी रुक सकता है। नंबर 1, सरकार ने कहा कि नियमित क्लासें नहीं लगाई जाएंगी और ना ही कोई टेस्ट लिया जाएगा। बच्चे की जो जिज्ञासा है उसको शांत की जाएगी। बच्चे अगर क्लास में बैठने पड़ते हैं, आप जिज्ञासा शांत करने का क्या तरीका होगा ये सरकार बता भी नहीं सकती चाहकर भी, क्योंकि मान लीजिए 20 बच्चे आ गए तो टीचर 20 को 1-1 मिनट आधा घंटे बताएगा तो 10 घंटे कहां से लाएगा। हो सकता है टीचर दूरी के हिसाब से बच्चों को बिठाकर बता दे। इस सब के मकसद को समझने की कोशिश करें कि आप रेगुलर स्कूल नहीं चलाएं। इसके लिए बच्चे को आप ये कहें घर से वो पढ़कर आए या जो कुछ आप उसको पढ़ने अब तक भेजते आ रहे हो उसको पढ़े और उसके संबंधित कोई सवाल हो तो आपसे पूछने आए। इसके 2 बेनिफिट होंगे। जिन बच्चों के समझ आ जाएगा वो नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आपकी भीड़ कम होगी और जो बच्चे आएंगे उनको आप डिस्टेंस के साथ बिठा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों को 5 टीचर्स को 5 क्लासरूम्स में अलग अलग बिठा दें और 5 बच्चे पहले आकर हिंदी की प्रॉब्लम सोल्व कर लें, 5 बच्चे उसी वक्त इंग्लिश की प्रॉब्लम सोल्व करने चल जाएं, 5 बच्चे मैथ्स की चल जाएं। इस तरह कम बच्चे होंगे, टीचर आधा घंटे बिठा के उनको क्लास ले सकते हैं, फिर वो बच्चे ट्रांसफर होते रहे टुकड़ों में। इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो और तरीका अपनाएं वो ये भी हो सकता है, प्रोटेजे इफेक्ट पद्धति बोलते हैं उसको, जहां बच्चों को घर से पढ़ने के लिए कहा जाए और बच्चे पढ़कर आए और जब सवाल समस्या पूछे तो बच्चों के अलग अलग समूह बना दिए जाएं, जहां इंटेलिजेंट बच्चे बांट दिए जाएं। वो इंटेलिजेंट बच्चे उनका जवाब दे, बाकी जवाब टीचर्स दे। इस तरह का सिस्टम भी आप कर सकते हैं। मैं आपको 2 चीजें व्यवहारिक रूप से बताना चाहूंगा। ये एक सांकेतिक शुरुआत है स्कूल खुलने की और बच्चे के स्वास्थ्य से ना आपको खिलवाड़ करना है ना पेरेंट्स को खिलवाड़ करना है। यदि किसी टीचर या बच्चे के बुखार है या बुखार होने की आशंका है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो निश्चित रूप से मैं उनसे निवेदन करूंगा किसी भी कीमत पे स्कूल नहीं आए, क्योंकि आप अपने जीवन का भी ख्याल रखें और बाकी लोगों के जीवन का भी ख्याल रखें। स्कूल संचालकों से भी मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि 6 महीने से स्कूल बंद है, लेकिन आपाधापी में मुर्गी को मारकर सारे अंडे लेने की कोशिश नहीं करें, अर्थात कतई रेगुलर स्कूल नहीं चलाएं, बसों में बच्चों को भीड़ भरकर नहीं लाएं। ये ध्यान रखें
कोरोना ऑलरेडी बच्चों में मौजूद है, अभी उनकी जांच नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही आप स्कूल खोलेंगे उनकी जांच होगी और जांच में कोरोना पाया जाना निश्चित है। ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, अनर्गल की आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अतः इसमें सावधानी बरतें। अब व्यवहारिक पक्ष में मैं आता हूं। बहुत से स्कूल वालों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हमें बच्चों को बुलाते हैं, गाड़ी में लेकर आएंगे तो बहुत खर्चा लगेगा। पक्की बात है, बच्चे फीस देंगे नहीं देंगे तो टीचर को सैलरी कहां से देंगे, यह भी पक्की बात है। तो इसका बहुत व्यवहारिक समाधान है। सबसे पहले कानून खुद कहता है पेरेंट्स की अनुमति लेनी है। यदि आपने अनुमति ले ली तो ठीक है, और जब अनुमति दी है तो आप उसमें फीस की बात भी कर लेते, लेकिन नहीं है तो मैं ये कहना चाहूंगा सारे स्कूल वालों से 21 से शुरुआत है, कोई जरूरत नहीं 21 या 22, आप बाकायदा आज फोन करके सर्कुलर करके सारे पेरेंट्स को कहें, जिसमें आप ये कर सकते हैं 9th वाले बच्चों को कल बुला सकते हैं, 10th वालों को परसों बुला सकते हैं, दो क्लास 2 घंटे के डिफरेंस में करके 9th और 10th कल बुला सकते हैं, 11th 12th को परसों बुला सकते हैं। आप उनको पेरेंट्स के साथ बच्चों को बुलाएं और कम से कम उनको पार्क, जो आपका मैदान है, खेल का ग्राउंड है या खुले जो भी जगह, वहां पे सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाएं। आपने जो साधन संसाधन सुविधा के लिए लगाए वो बताएं और उसके बाद उनको स्पष्ट कहें कि बच्चा घर पे पढ़ेगा, समस्या समाधान के लिए ही आएगा, और उसको छोड़ने पेरेंट्स आ सके तो पेरेंट्स आए, उसको कोई संसाधन दे सके तो वो दें, अन्यथा पेरेंट्स मिलकर उस एरिया के कैसे कर सकते हैं, या वो आपको बस में भेजने के लिए कह रहे हैं तो बस का खर्चा क्या आएगा, प्लस उनको स्पष्ट कर दें कि इस अब अवधि के बाद, पहले का क्या हुआ एक अलग बात है, इस अवधि का आपको पैसा देना होगा ताकि मैं टीचर्स को सैलरी दे सकूं। और जो पेरेंट्स फिर इतना समझने के बाद सहमति दें, उनके बच्चों को बुलाएं। साथ ही जब आप बात कर रहे हो तो टीचर भी वहीं बैठे हो, बाद में टीचर्स को बिठाकर अलग से मीटिंग लेकर उनको भी बता दें कि देखिए ये एक मेहनत है, एक प्रयास है, जहां टीचर अपने रोजगार को बचाने के लिए रहेगा और स्कूल को बचाने के लिए। हम दोनों एक संघर्ष कर रहे हैं। टीचर को 8 दिन के लिए और स्कूल को 8 दिन के लिए प्रयास करना चाहिए कि बिना फीस लिए भी 8 दिन तक आप इस पढ़ाई की प्रक्रिया को रेगुलर रखें। उसके बाद आप जो पेरेंट्स फीस जमा कराएं केवल उन्हीं के बच्चों को पढ़ाएं, जो नहीं जमा कराएं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर ले, क्योंकि ताकि न टीचर को टेंशन रहेगा न आपको रहेगा। और यदि सारे फीस जमा कराने से इनकार करते हैं तो सबको नमस्कार कर लें, कतई झगड़े में नहीं पड़े, क्योंकि ध्यान रखो फीस ली या नहीं ली इसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। यदि गलती से भी कुछ पाया गया, क्लासें पाई गई और किसी ने कंप्लेंट कर दी तो स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। अब एक चीज विशेष ध्यान रखें, विभिन्न राजकीय स्कूलों की शिकायत प्राप्त हुई है। जोधपुर के आज स्कूल के अखबार में आई है, कल परसों एक जोबनेर के स्कूल का किस्सा था, इधर फागी में चाकसू के किस्से मेरे पास आए रिकॉर्ड। उन सबको इकट्ठा करके मैं सरकार को भेज रहा हूं, डायरेक्टर साहब को, कि आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो राजकीय स्कूल चलाते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, और जो प्राइवेट स्कूल चलाए जाएंगे उनकी मान्यता निरस्त की कार्रवाई होगी। यदि आपने ऐसी गलती कर दी तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। अतः मेरी बात का ध्यान रखें। निश्चित रूप से आप सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन के लिए स्कूल खोलें। जय हिंद, जय भारत।